आज हम इतिहास के कक्षा 8 के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे और इस अध्याय का नाम है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में 17वीं सदी के आसपास अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हो गया था। अभी आपके सामने स्क्रीन पर भारत का मानचित्र है। बच्चों, जानते हैं ये किस समय का मानचित्र है? ये मानचित्र है जब भारत में संथाल और जनजातीय जितने भी समाज के लोग थे, उनको अंग्रेजों, खासकर इंग्लैंड के देश के लोगों के द्वारा सताया जाने लगा। ये कौन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय यहाँ भारत में भारत के नवाब, राजे, महाराजे, किसान को परेशान करने के बाद अब परेशान करने आ गई यहाँ के जंगलों में निवास करने वाले, जंगल में रहने वाले आदिवासियों को। तो ये चैप्टर आपको बता रहा है कि 17वीं सदी यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद भारत में पूरी तरह से भारत का शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया और उस समय का ये इतिहास आप देख रहे हो। इसके बाद इस अध्याय में हम अंग्रेजों के द्वारा प्रभावित तथा कुव्यवस्था स्थापित करने वाले प्रभाव और बदलाव की जानकारी आपको देंगे। इस समय भारत में कई इलाकों में अंग्रेजों की नीतियों का घोर विरोध हो रहा था और इस समय अंग्रेज लोग भारत में चारों तरफ अपना एक अधिकार क्षेत्र स्थापित किए हुए थे, जिसके तहत अंग्रेजों का एक ही मात्र उद्देश्य था, किसी भी प्रकार से भारत से ज़्यादा धन संपदा को इकट्ठा किया जाए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जंगल हमारी धन संपदा है। इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने वनवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वनवासियों के जीवन को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने वनवासियों के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू किया और इस प्रकार उन्होंने यहाँ के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आप जैसा कि देख रहे हो कि उन्होंने यहाँ के अंग्रेजों ने वनवासियों के जीवन में क्या किया? तो यहाँ से वो क्या करने लगे? यहाँ जंगलों में, अब जंगल में अंग्रेजों ने कहा कि आप मुफ्त में कोई सामान नहीं ले सकते हैं, आप यहाँ का कोई सामान अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सबके लिए आपको सरकार को टैक्स देना होगा। सरकार यानी अंग्रेजी सरकार उस समय देश को चलाने के लिए लोगों को इस प्रकार भड़काकर और उनसे से ज़्यादा टैक्स वसूलने की मंशा लेकर आई थी। यहाँ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज में उस समय जनजातियों का जीवन कैसा था। आप देख रहे हैं आदिवासी जनजाति, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, वही जनजाति हैं। आदिवासी मतलब ये जो कि आदि मानव है। आदि मानव यानी आज भी ये पुरानी सभ्यता और संस्कृति से रहते हैं, आज भी ये खाल पहनते हैं, आज भी ये जानवरों की खालों को अपने शरीर में प्रयोग करते हैं, आज भी ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, आज भी ये जंगलों पर निर्भर हैं। तो ये उस जमाने की बात है जब अंग्रेज भारत पर अपना अधिकार कर रहे थे, तब इनकी स्थिति और बद से बदतर थी और ये अपने अधिकार में ले रहे थे किसको? तो पूरे जंगल को। यहाँ आप देखिए आदिवासियों का पारंपरिक पोशाक। समाज के लोगों का जीवन मुख्यतः निर्भर था किस पर? तो ये खेती करते हैं। आज भी इनका जीवन खेती पे ही निर्भर है और उस जमाने में भी इनका जीवन खेती पे ही निर्भर था, क्योंकि ये कभी शहर नहीं आए, कभी सामान्य समाज में नहीं रहे। ये लोग शुरू से ही जंगलों में रहे और जंगल की वस्तुओं को प्रयोग करते, उसी को उगाते, उसी को खाते, उसी के साथ रहते। अब जब अंग्रेज यहाँ चले गए तो अंग्रेज यहाँ जाकर इनसे कहने लगे कि आप जंगल को नहीं काट सकते हैं, जंगल की कीमती लकड़ियाँ नहीं प्रयोग कर सकते हैं, जंगल का फल आप नहीं खा सकते हैं, जंगली जानवर को आप नहीं मार सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने इनके ऊपर पाबंदी लगाई। तब इनके समाज के लोग इकट्ठे होने लगे। आदिवासी काफ़ी मेहनती होते हैं, ये पशुपालन करते हैं, ये वस्तुओं को उद्योग अपने घरों में लघु उद्योग के रूप में तैयार करते हैं। यहाँ की महिलाएं काफ़ी मेहनती होती हैं, ये पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम करती हैं। इनके पीने का पानी भी इनको बहुत दूर से लाना पड़ता है और इस प्रकार इनका जीवन बहुत ही
कठिन था और उस कठिन जीवन में भी अंग्रेजों ने इन्हें बहुत परेशान किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जनजातीय समाज का जीवन पूर्णतः जंगलों पर निर्भर है और समाज में सारे काम एक दूसरे का साथ मिलकर करते थे। इसी समय अंग्रेजों ने इन पर दबाव बनाया और जंगल को अपने कब्जे में लेने की मंशा की। जनजातियों का मानना था कि जंगल उनके रहने का निवास स्थान है। जब से उन्होंने या उनके परिवार के गुरुजनों ने जब से होश संभाला, उनके खानदान के लोगों ने होश संभाला, तब से तो वो जंगल में ही रहे हैं। आदिवासी की प्रकृति काफ़ी अच्छी थी और इस प्रकार प्राकृतिक निर्भर मनुष्य को भी अंग्रेजों ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए षड्यंत्र कर उनको फंसाया, उनको प्रताड़ित किया और इस प्रकार उन्होंने जनजातीय समाज की अव्यवस्था को बर्बादी की तरफ ले जाते रहे और इस प्रकार उनकी अव्यवस्था को, उनके रहने के तरीके को बर्बादी की तरफ अंग्रेज लेते चले गए। इससे पहले आप यहाँ देखें कि अंग्रेजों के समय जब अंग्रेज आए थे उस समय उन्होंने देखा कि वहाँ पर कैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर वहाँ की महिलाएं सूत बुनने का काम कर रही हैं, पुरुष जंगली जानवरों को मार रहे हैं, मगर उसमें भी ये महिलाएं, ये पुरुष अपने परिवार और अपने लोगों के साथ खुश हैं। ये सारी चीज़ें अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस प्रकार उन्होंने हस्तक्षेप प्रारंभ किया। अंतोगत्वा 1878 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया जिसके तहत अंग्रेजों ने वनों में वन विभाग की स्थापना कर दी और इसके तहत आदिवासियों को अब जंगल काटने में मनाही कर दी गई और इस प्रकार जंगल की देखरेख का जिम्मा अंग्रेजों ने खुद उठा लिया और अंग्रेजों ने वन के कर्ता धर्ता विधाता बनकर आदिवासियों को एक बगल में रख दिया। आदिवासियों के साथ शर्त के तहत लगान बंदोबस्ती का नियम लगा दिया। लगान बंदोबस्ती मतलब कोई भी चीज़ अगर उपजाया जाएगा तो उसका 10 बोरा अंग्रेज रख लेंगे, 1 बोरा उसको दे देंगे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने वहाँ पर भी अपनी नीतियाँ चलाई। वहाँ मिशनरी को लेकर गए, साहूकार जमींदार बिचौलियों को लेकर गए और इस प्रकार वहाँ के आदिवासी लोगों को लगा कि अब उनका जीवन बद से बदतर होता चला जा रहा है। तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने की अपनी आवाज़ बुलंद की और अपने में से ही एक नेता चुना और अंग्रेजों से लड़ने के लिए आतुर होकर लड़ने के लिए निकल पड़े। अब अंग्रेज से आदिवासियों की लड़ाई हुई और आदिवासियों ने अंग्रेजों को जंगल से मार भगाया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में उतना सैटेलाइट नहीं था। अंग्रेज कितना भीतर जंगल में जाते और आदिवासी तो जंगल का एक एक कोना जानते थे। तो इस प्रकार अंग्रेजों को उन्होंने उस समय मार भगाया। अब अगली कक्षा में इसके अगले भाग को मैं पुनः आपको पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ आप बच्चे इस भाग को पढ़कर जनजातीय समाज के बारे में जानकारी प्राप्त अवश्य किए होंगे कि उपनिवेशवाद के तहत जंगलों पे भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य करना प्रारंभ किया और अंग्रेज की नहीं चली। किसके साथ? तो आदिवासियों के साथ। आपसी एकता के कारण आदिवासी जीत गए। अब अगले भाग में इसको मैं पूर्ण करूंगी। आशा करती हूँ आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और समझ जाएंगे।